जय हिंद बच्चों। DSSB का जैसा है जानते हैं कि फॉर्म आपका DSSB TGT का 8 फरवरी से 8 मार्च तक भरा जाना है, लेकिन कुछ गलतियां हम कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो सब कुछ हम करते रहते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कुछ गलतियां ऐसा हम एग्जामिनेशन हॉल में कर देते हैं जिस वजह से सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। सब कुछ जानते हुए भी, पूरी मेहनत करते हुए भी हमारा सिलेक्शन कभी 2 नंबर से रुक जाता है, कभी 4 नंबर से रुक जाता है। तो कुछ गलतियां जो मैं बता रहा हूं उसको आप अभी से प्रैक्टिस करते समय ही बचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ध्यान रखना है कि DSSB में 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक, 100 क्वेश्चन आपका पार्ट ए का है, 100 क्वेश्चन पार्ट बी का है। तो हम लोग गलती करते हैं, दोनों का बैलेंस बना के नहीं चलते हैं। जैसे आप मैथ्स के बच्चे हैं तो 120 क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, 100 पार्ट बी का सब्जेक्ट वाला है और 20 क्वेश्चन जनरल वाले में है आपका। तो अगर आप 20 क्वेश्चन जनरल वाले पे फोकस अगर करते हैं तो 20 नंबर आपका आराम से बनता है, उसमें नेगेटिव होने की संभावना भी कम होती है। अब सब्जेक्ट पे बात अगर आते हैं, सब्जेक्ट पे आप अगर फोकस करते रहते हैं, ठीक, तो सब्जेक्ट पे फोकस करना, तो कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, जरा ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो पोर्शन वीक है, क्योंकि सबका सब पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्ट्रेंथ पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं और जो वीक पोर्शन है उसको एवरेज भी अगर करते जाते हैं, क्योंकि कम समय में हम बहुत ज्यादा रिसर्च करने की स्थिति में अब नहीं होते हैं, तो अगर वीक पोर्शन को थोड़ा सा एवरेज, उसका डेफिनेशंस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा किस्मत साथ दे देता है, जो कि देता ही देता है। सारे चैप्टर के क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आसान भी नहीं पूछे जाते हैं आपके। तो अभी से प्रैक्टिस अगर उसको करके चलते हैं तो वो एग्जाम में वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो कुछ फंसाने वाले हर चैप्टर में क्वेश्चंस होते हैं वो अगर पूछ देता है, जो आपको ललचाता है, उसके लालच में अगर आप नहीं पढ़ते हो DSSB में, तो आराम से आप एग्जाम को निकाल पाओगे। और अपने पे भरोसा रखे रहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि होता क्या है कि 200 क्वेश्चन बच्चा देखते देखते ही थक जाता है। आप थक जाते हैं, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम बच्चों की बात करो, मोर देन 80% बच्चे हो जाते हैं, एक दिन कभी बैठ करके 200 क्वेश्चन लगातार 2 घंटे में लगाते ही नहीं है। और वो सोचते हैं एग्जाम में जाकर के चमत्कार हो जाएगा, 200 क्वेश्चन में लगा डालूंगा, सब का सब कर भी डालूंगा, तोप हो गया हूं मैं। तो वो वहां एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाते हैं आप। तो वो गलतियों से बचने का तरीका आपका प्रैक्टिस के समय है। प्रैक्टिस के समय ही उसकी आदत आपको बनानी होगी, और ये आदत बनी रहेगी तो वही काम आप एग्जाम में भी करेंगे। उलझाने वाले सवाल में फंसेंगे नहीं, किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देंगे नहीं, नेगेटिव नंबर से अगर बचेंगे तो आप आराम से पहले अटेम्प्ट में DSSB निकलेगा ही निकलेगा आपका। कोई माय का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो क्या क्या किन किन चीजों से बचना है? नेगेटिव मार्किंग से, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने से, और किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने से। मतलब सब्जेक्ट पे तो फोकस आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जो है वो वाला पोर्शन भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग इतना कम से कम है कि एवरेज अगर 20-20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम 10-10, 12-12 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा सब चीज में पारंगत नहीं हो सकता है। सब चीज में चाहेंगे कि हम हिंदी में भी 20 कर लें, इंग्लिश में भी 20 कर लें, GS का भी कर लें, रीजनिंग का भी कर लें और मैथ्स के भी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपने को पहचानना है, अपने को पहचानना एग्जाम में जाके नहीं, प्रैक्टिस करते समय, कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। उस स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करते हुए और थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीक पोर्शन, वीक पार्ट जो है उस पे काम करते हुए अभी से चलेंगे। ज्यादा हवा में नहीं उड़ेंगे, बेसिक्स को बना करके चलेंगे तो आसानी से आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो इन गलतियों से अभी से प्रैक्टिस में बचने का प्रयास करें, और अभी से बचने का प्रयास करेंगे, निगेटिव कम करने का प्रयास करेंगे, तो एग्जाम में भी आप वही करेंगे और आपका सिलेक्शन भी 100% तय होगा ही होगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे।